हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल पे। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अभी आपका पता ही है जेपीएससी का फॉर्म फिल हो रहा है। तो आप लोग जो है जल्द से ही फिल कर लें, क्योंकि इसका जो है डेट आपका 29 फरवरी तक ही है ना। 29 फरवरी तक ही है शायद, मुझे जहाँ तक जानकारी है। तो आप लोग जल्द से जल्द भर लें। और सीडीपीओ का भी फॉर्म आया हुआ ना, तो जो भी इच्छुक हैं, जो भी एलिजिबल हैं, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए झारखंड का साइट जो है ना, मतलब लिंक वगैरह कभी भी थोड़ा जाम हो जाता है या बिजी हो जाता है, तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, ठीक है। और साथ में आपका एक बिहार में एक वैकेंसी आया हुआ है विधानसभा का, और उसमें बहुत सारे पोस्ट हैं। डायरेक्ट एंट्री भी है उसमें, क्लियर है। अगर मान लीजिए कैंडिडेट अगर ज़्यादा नहीं मिलते हैं, तो उसमें डायरेक्ट एंट्री है। आपको बस एक इंटरव्यू प्रोटोकॉल से गुजरना होगा। फिर अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग देखेंगे झारखंड का प्रशासनिक इकाई। क्या देखेंगे? प्रशासनिक। यहाँ से प्रश्न आपको 2 से 3 ना देखने को मिलेगा। चलिए, पहले तो ये हमारा झारखंड का मैप है। मान लीजिए झारखंड का मैप बना रहे हैं हम लोग, है ना। तो झारखंड को 5 प्रमंडल में बांटा जाएगा। कितने प्रमंडल की संख्या कितना है झारखंड में? 5 है ना। कौन कौन सा है? चलिए अभी हम बनाते हैं। प्रमंडल की संख्या जो है कितना है झारखंड में अपना? 5। कौन कौन? तो देख लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, है ना, एक हो गया। दूसरा देख लीजिए, दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। तीसरा देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड क्या है? संथाल परगना, संथाल परगना, है ना। फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है पलामू, है ना। और फिफ्थ है आपका कोल्हान। और अभी जो वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है ना झारखंड के, चंपई सोरेन, ये आपका इसी से बिलोंग करते हैं, कोल्हान से ही, याद रखिएगा। चलिए, ये तो हो गया हमारा परमंडल। अब देखते हैं नवनिर्मित पंडाल परमंडल कौन सा है। नवनिर्मित जो अभी हाल में ही बना था, नवनिर्मित, क्लियर है। तो अभी जो हाल में ही बना है, लेटेस्ट बना है, वो आपका है कोल्हान। कौन सा है? कोल्हान, याद रखिएगा। सर्वाधिक जिले वाला प्रमंडल कौन सा है? सबसे अधिक जिला की संख्या कौन सा प्रमंडल में है? तो याद रखिए, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में जो था, सबसे अधिक जिला कितना है? 7 है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। वर्तमान में झारखंड में जिला कितना है? वर्तमान में झारखंड में जिला कितना है? याद रखिए, 24, है ना। अधिसूचित जिला कितना है? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट, अधिसूचित होता है, अधिसूचित शेड्यूल जो है जिला, याद रखिएगा, 13 है इसमें। फिर आएंगे हम लोग, नेक्स्ट आएंगे, राज्य जब बना था झारखंड का, जब निर्माण हुआ था 2000 में, तो उस वक्त कितना जिला था? तो झारखंड जब आपका बना था 2000 में, तो उस समय जो था 18 जिला था, ठीक है। फिर है हम लोग, राज्य निर्माण के बाद जो निर्माण, कितना नया जिला बना है? राज्य निर्माण के बाद कितना नया जिला बना है? 6 बना है, याद रखिएगा। 2001 में निर्मित नए जिलों की संख्या कितना है? 2001 में निर्मित नए जिलों की संख्या, जो नए जिला है ना, तो 2001 में निर्मित जो नया जिला है, कितना बना है? 6 बना है, याद रखिएगा। कितना बना है? 6। फिर है 2001 में कितना जिला बना था? 4 बना था। 2007 में कितना बना था? 2 बना था। तब ना जाके टोटल 6 हुआ, क्लियर है। तो आप इसको याद रखिएगा। जो 2007 में बना था ना, वो बना था खूंटी और रामगढ़। दो जिले जो बने थे लास्ट में, वो है बना था खूंटी, है ना, खूंटी। और दूसरा, दूसरा कौन सा है आपका? दूसरा था रामगढ़, याद रखिएगा, ठीक है। 2007 में बना था दोनों। और 2001 में कौन कौन सा बना था? 2001 में तो देखिए 5, उस समय 4 बना था ना, 2 3 4। कौन कौन सा है? सरायकेला एवं खरसवां, जामताड़ा, लातेहार, लातेहार और सिमडेगा, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिए ताकि आप लोग याद रखिएगा, सिमडेगा।
फिर आइए, सबसे अधिक जो है ना अनुमंडल, सबसे सर्वाधिक अनुमंडल वाला जिला कौन सा है? तो गिरिडीह में जो है ना अनुमंडल मतलब एसडीओ बोलते हैं। तो गिरिडीह में आप देखोगे, गिरिडीह में तो अनुमंडल कितना है? 4 है। कितना अनुमंडल है? 4 अनुमंडल है। ठीक है, जो प्रमंडल होता है ना, तो प्रमंडल को फिर हम लोग अनुमंडल में बांटते हैं। तो 4 अनुमंडल है आपका गिरिडीह में। सबसे अधिक प्रखंड वाला जो है जिला कौन है? सबसे अधिक प्रखंड वाला, प्रखंड इसको बोलते हैं ब्लॉक, है ना? ये है आपका पलामू में। करंट अफेयर भी हम लोग जल्दी लेके आएंगे, एग्जाम से एक हफ्ता पहले करंट अफेयर को पूरा जो है कलेक्ट करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग निश्चिंत रहिएगा, घबराइएगा नहीं, ताकि हम लोग क्या बोलते हैं आपका करंट अफेयर पे काम कर रहे हैं। जो भी महत्वपूर्ण है एक लंबा सा वीडियो बनाएंगे, 1.5 घंटा का, 2 घंटा का, और सारे खत्म कर देंगे उसमें, खाली आप लोग सुन लीजिएगा एक बार। फिर हम लोग बात करेंगे सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? पलामू देख लिए। फिर अनुमंडल जो है ना, झारखंड में अनुमंडल कितना है? प्रमंडल तो है 5, तो अनुमंडल कितना है? 45, याद रखिएगा। फिर है हम लोग टोटल प्रखंड कितना है? ब्लॉक 264। फिर हम लोग बात करेंगे नगर निगम कितना है? नगर निगम 9, है ना? सभी का नाम लिख दे क्या? चलिए 9 का हम लोग शॉर्ट में नाम लिख देते हैं। कौन कौन सा है? पहला तो है आपका रांची, हो सकता है रांची। दूसरा कौन सा है? धनबाद, देवघर। फिर कौन सा है? देवघर के बाद आदित्यपुर, ये आपका वहां पे है, जमशेदपुर पड़ता है। फिर है चास, ये आपको बोकारो में पड़ता है। फिर है मेदिनीनगर, ये पलामू में शायद पड़ेगा आपका, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ये नगर निगम है आपका। हजारीबाग, हजारीबाग, है ना? मानगो, मानगो आपका जमशेदपुर में पड़ता है। और एक है आपका गिरिडीह, तो 9 नगर निगम है। ठीक है, गिरिडीह। नगर परिषद कितना? 21 है। नगर परिषद, नगर परिषद कितना है? 21, है ना? नगर पंचायत कितना है? नगर पंचायत, है ना? 20। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रांची नगर निगम का स्थापना कब हुआ था? रांची नगर निगम, अभी देखिएगा नया बिल्डिंग बना हुआ है उसका, रांची नगर निगम का। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 15 सितंबर। कचहरी चौक में है यह नगर निगम का ऑफिस, आप लोग देखिएगा, बहुत ही जो है ना मनमोहक जो बिल्डिंग बनाया गया है। इसका गेट देखिएगा तो काफ़ी जो अच्छा है। और जो है ये आपका 15 सितंबर 1979 को बना था ये। ठीक है, रांची नगर निगम। महानगर की संख्या कितना है? 3 है। महानगर किसको बोलते हैं पता है ना आपको? महानगर, महानगर झारखंड में कितना है? 3 है। और उसको महानगर बोलेंगे जहाँ पे जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। इसमें है आपका जमशेदपुर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद। धनबाद पे एक मूवी बना था ना आपका, गैंग ऑफ वासेपुर, आप लोग सभी ने देखा होगा लगभग। नहीं देखा हो तो आप लोग देखिएगा, झारखंड पे बेस्ड है। कोयला वाला एरिया में जो था ना, कोयला माफिया, उसी को इंडिकेट करता है। शहरों की संख्या कितना है रांची में, झारखंड में? माफ कीजिएगा, शहरों की जो संख्या है, हाँ 228, जहाँ तक मुझे याद है 228। ये 2011 का डाटा बात कर रहे हो, ठीक है, 228 है, हो सकता है। फिर है गाँव की संख्या कितना है? गाँव की संख्या, गाँव की संख्या कितना है? गाँव की संख्या, गाँव की संख्या है 32,200, माफ कीजिएगा 32,620, है ना गाँव की संख्या। अब आइए हम लोग, अभी पता ना आज आपका फ्लोर टेस्ट हुआ था झारखंड विधानसभा में। फ्लोर टेस्ट जो होता है, या आपका जो बहुसंख्यक है, आपको सिद्ध करना होगा। अगर आप सरकार चाहते हैं कि आपका सरकार बना रहे, तो आपको फ्लोर टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्लोर टेस्ट में जो है हमारे मुख्यमंत्री झारखंड के कौन हो गए? श्री चंपई सोरेन, तो उन्होंने फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया है। और याद रखिएगा, जो प्रस्ताव आता है ना, विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, वो जो है ना सरकार के जो मेंबर होते हैं ना, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर वगैरह, उनके द्वारा जो है लाया जाता है। और अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा, याद रखिएगा, क्या पूछेगा। विश्वास प्रस्ताव सरकार का ही व्यक्ति लाएगा, ये सरकार का कैबिनेट मंत्री हो गए या उसके मेंबर हो गए, लेकिन अविश्वास कौन लाएगा? विपक्ष के मेंबर।
एक टर्म आपने सुना होगा कोरम। देखिए किसी भी कार्यवाही को पूरा करने के लिए ना एक मिनिमम नंबर होना चाहिए, उसी को कोरम बोलते हैं। ठीक है, जैसे अपने झारखंड में कितना सीट है, 81 है विधानसभा का, उसका कोरम कितना होगा 1/10, 8.1। तो लगभग इसमें 9 आदमी होना चाहिए, तभी जाके आपका कार्रवाई शुरू होगा। ठीक है, कार्रवाई क्या होगा, शुरू होगा। और आप सभी जानते हैं ना, पहले 82 सीट हुआ करता था, तो एक सीट को यहाँ पे खत्म कर दिया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, एंग्लो इंडियन का जो प्रोविजन था, क्योंकि इसके पर्याप्त जो है रिप्रेजेंटेटिव अब नहीं रहे। अब एंग्लो इंडिया बहुत कम मिलता है देखने को। ठीक है, मुझे लगता है झारखंड में एक दो हम लोग देखे थे, रांची में एक जगह देखे हम लोग, मछली घर के आसपास एंग्लो इंडियन को, बहुत कम संख्या है। ठीक है, इसलिए उनका जो है प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, संसद को देख लेते हैं। संसद सदस्यों की संख्या कितना है झारखंड में? अपना झारखंड में संसद सीट कितना है? संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों आता है, तो उसका सीट कितना है? 20 को हम लोग डिवाइड करेंगे, 14 हो गया आपका लोकसभा और 6 क्या हो गया राज्यसभा, हो गया ना। चलिए, तो 14 में से कितना एसटी के लिए है? एसटी सीट कितना है? तो एसटी के लिए 5 है, एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए कितना? 1 है। ठीक है, और अनरिजर्व जनरल के लिए कितना है? अनरिजर्व में हो गया आपका 8। उसी तरह हम लोग बात करेंगे, ये हो गया एससी देख लिए। और झारखंड का जो विधायिका की जो प्रकृति है, क्या झारखंड में विधान परिषद है? नहीं है, तो एक सदनीय व्यवस्था है। एक सदनीय क्या है व्यवस्था है झारखंड में, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ विधान सभा है, विधान सभा। आप इसके स्पीकर का नाम बताइएगा, न्यूज में आ गया ना तो पूछ सकता है एग्जाम में। तो रविन्द्रनाथ महतो हैं, जहां तक मुझे याद है, आज न्यूज देख रहे थे तो रविन्द्रनाथ महतो ही थे शायद, मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और हम लोग बात करेंगे, जैसे 81 सीट है विधानसभा का, है ना, विधानसभा का कितना है? 81 सीट है। तो इसमें एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए कितना है और अनरिजर्व कितना है? थोड़ा देख लीजिए डाटा को, महत्वपूर्ण है। एसटी के लिए 28, एससी के लिए है 9 और अनरिजर्व के लिए है 44। ठीक है, डाटा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा जो है संसदीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका है पश्चिम सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, है ना, सिंहभूम। और सबसे छोटा अगर बात करें तो चतरा। चतरा में एक जो है अभ्यारण्य है लवालौंग, याद है आपको? लवालौंग अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा झारखंड की साक्षरता दर देख लीजिए। हम लोग अलग से सेंसस पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो मुझे मैंने नोट करके रखा है ना, तो आप लोग याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि मैंने जब जेएसएससी को पढ़ाया ना, तो उसमें से लगभग क्वेश्चन जो है ना, हमारे जो 30 दिन का वीडियो बनाए थे हम लोग रिवीजन सीरीज करके, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ठीक ठाक, उस क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ जो है हम भी जो है जेपीसी के लिए ही पढ़ा रहे हैं, शायद आपका जो है काफ़ी जो है आपको मदद करेगा। ठीक है, और जब एग्जाम हो जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चन दिखाएंगे आपको कि देखिए हमारे पढ़ाए थे, डिस्कस किया था, वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। झारखंड का साक्षर दर कितना है? 66.4। कितना है? 66.41%, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट कितना है? अगर पुरुष पूछेगा तो मेल का है 76.84, फीमेल का कितना है? 55.4, है ना, याद रखिएगा। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पे है? सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे आप? कौन सा जिला में? रांची। और सबसे कम जो है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, न्यूनतम पाकुड़। पाकुड़ आपका कहाँ है? संथाल परगना वाला एरिया में देखने को आपको मिलेगा। अब एक चीज और है, एक और फैक्ट याद रखिए, झारखंड में एक ही मात्र जो है नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, है ना। कौन सा है आप लोग बता सकते हैं? सभी लोग जान रहे हैं, एगो है बेतला नेशनल पार्क, बेतला नेशनल पार्क, है ना, याद रखिएगा। राज्य में वन जीव अभ्यारण्य कितना है? 11 हुआ है। वन जीव अभ्यारण्य, है ना, अभ्यारण्य कितना है? 11 हुआ है। और फिर हम लोग बात करेंगे सबसे न्यूनतम राज्य का सर्वाधिक 1% वाला जिला, नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि हमने इससे ज़्यादा नोट किया हुआ है, मैंने जितना नोट किया आज
आपको डिस्कस किए। वीडियो जो हमारा 15 मिनट का हो चुका है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि फिर लोग बोर हो जाते हैं, बोर होना नहीं है। तो जो भी वैकेंसी आया हुआ है विधानसभा का, झारखंड का जेपीसी और सीडीपीओ भी आया है, और एक और वैकेंसी आपका आया हुआ है रेलवे वाला भी आया हुआ है। आप लोग जो है जो भी इच्छुक है आप लोग भर दें, ठीक है। चलिए धन्यवाद।